जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में 100% ये प्रश्न छपेंगे। तो अच्छे से आप इनको याद करके अपने पेपर में जाइएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है शिकारी देवी अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ स्थित है। चलिए बता दीजिए सभी लोग, शिकारी देवी अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ स्थित है। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपके टीकाकरण से है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। बताइए कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे आपके कौन, आप सभी लोग बता दीजिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग की यहाँ पे सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो ये किस युग से संबंधित है, आप लोग बता दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कांस्य युग से है। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। बताइए आप सभी लोग कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये लगभग आपके 32,87,243 वर्ग किलोमीटर है। तो जिनका भी ऑप्शन सी है उनका सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लखनऊ को जानते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लखनऊ को। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। बताइए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हो जाएंगे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो यहाँ पे महावीर स्वामी नहीं है तो वर्धमान लगा दीजिए। वर्धमान इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि बीसीजी टीके का आविष्कार कब हुआ था। बताइए बीसीजी टीके का आविष्कार कब हुआ था। तो बीसीजी का टीके का आविष्कार हुआ था 1921 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1921 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किससे निर्धारित होती है। तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किससे निर्धारित होती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये निर्धारित होते हैं परमाणु संख्या से ही। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा रेखा म्यांमार के साथ कितनी साझा करता है। तो भारत अपनी स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ जो है कितनी साझा करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये 1643 किलोमीटर साझा करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन जो है यहाँ पर कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके उत्तर रेलवे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, उत्तर रेलवे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस जीव को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस जीव को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं? तो हम सभी लोग बोलते हैं किसको? हाइड्रा को, केचुआ को और जोंक को भी बोलते हैं। यहाँ पे सभी सही जो है आपका डी है, इनमें से सभी को बोलते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इनका संस्थान स्थित है आपके कहाँ पर? तो ये स्थित है नासिक में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे नासिक में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे नई दिल्ली में है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है ना मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? बताइए, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट जो है ना ये आपके करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो निम्नलिखित में से पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो याद रखिएगा, ये आपके ममता बनर्जी बने हुए थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि एटीपी का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है क्या, यहाँ पे आप सब लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर कौन राज्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता में दूसरे स्थान पर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में पंच नंद को क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से वर्तमान में पंच नंद को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जो है अच्छे से इनको याद रखिएगा, ये कहे जाते हैं पंजाब को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग भी कीजिएगा, सही जवाब पंजाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से जूट का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से जूट का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो जूट का पहला कारखाना स्थापित कब हुए थे? तो ये आपके 1855 को हुए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, किस वैज्ञानिक ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, किस वैज्ञानिक ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? 27 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन सी है उनका सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से विश्व युवा दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस मनाए जाते हैं कब? तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये हो जाएंगे आपके क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे आप भी कीजिएगा, सही जवाब क्रिकेट के खेल से। आगे आपका क्वेश्चन है कि स्ट्रेन लेंस स्टील में कौन सा प्रमुख तत्व होता है जो उसे जंग से बचाता है? तो स्ट्रेन लेंस स्टील में कौन सा यहाँ पे प्रमुख तत्व होता है जो उसे जंग से बचाता है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यह हो जाते हैं क्रोमियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, क्रोमियम है।
आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये हो जाएंगे थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नींद के अध्ययन को यहाँ पे क्या कहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से नाक की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से नाक की जांच जो है ये किस उपकरण के द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है आपकी किसके द्वारा, एंडोस्कोप और स्पेकुलम दोनों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया जाएगा। ये आपके HW का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ये कौन से अनुच्छेद में आ जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला यहाँ पे अंग कौन सा है। तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग जो है आपका श्वसन तंत्र है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है। बताइए कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का यहाँ पे नाम क्या है। तो इनका नाम हो जाएंगे सदैव अटल। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे सदैव अटल। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो कौन सी कोशिका रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो श्वेत रक्त कोशिका जो है ये आपके प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो लाल चींटियों में जो है यहाँ पे फार्मिक अम्ल पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।